सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार बक्से नहीं जाएंगे। ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं, उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, कांग्रेस के अधिकारी ने मुकेश चंद्राकर जी को और उनके साथ 2 अन्य पत्रकारों का बहिष्कार किया। मतलब मैंने जीवन में पहली बार देखा भैया कि आप ये बताएं कि ये सुरेश चंद्राकर को आप लोगों ने जिलों के प्रभारी बनाए थे, उनका क्या है? पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गए लगातार हमारे सुरक्षा के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, इसका भी कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। और अभी जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं उनके लिए हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं और उसमें एक हमारा भी जवान शहीद हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और उसी तरह से बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, वो भी उसके प्रति भी संवेदना है और ये निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार बक्से नहीं जाएंगे। और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं, उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, एससी मोर्चा का पदाधिकारी था। 29 अप्रैल को 2024 को जारी किया हुआ यह पत्र है, जिसमें कांग्रेस के अधिकारी ने मुकेश चंद्राकर जी को और उनके साथ 2 अन्य पत्रकारों का बहिष्कार किया। मतलब मैंने जीवन में पहली बार देखा भैया कि इसमें पत्रकारों का बहिष्कार किया और उस पर कहा भी ये कि वो जो स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी हैं उसके विरुद्ध छाप रहे हैं और अन्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अभी किसके विरुद्ध छाप रहे थे वो, किसके विरुद्ध उन्होंने रोड का विषय उठाया था? मतलब विचित्र बात है, अजीब दादागिरी है और अजीब स्थिति है। और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो भैया जांच तो सरकार कर ही लेगी, जांच प्रशासन कर ही लेगा, उसमें आपकी मांग की भी आवश्यकता नहीं और आप कहोगे नहीं कहोगे उससे भी कोई लेन देन नहीं। सारी बातों की घोषणा कल ही हो चुकी है। प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि ये सुरेश चंद्राकर को आप लोगों ने जिलों के प्रभारी बनाए थे, उनका क्या है? आप ये बताएं कि एनएसयूआई के जो जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने किस तरीके से वहां सूरजपुर में हत्या की। आप ये बताएं कि कैसे आपके विधायक कहते हैं कि जैसे बलौदा बाजार में तोड़फोड़ किया वैसे यहां भी जाकर तोड़फोड़ करना है। आप ये बताएं कि कैसे बलौदा बाजार में आप लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से तोड़फोड़ कराई और आपके विधायक जेल के अंदर है। इन बातों का प्रश्न उत्तर दीजिए भाई आप। सर वो ये भी कह रहे हैं कि सारी घटनाएं हो रही है और सीधे तौर पर आप पर वो हमला कर रहे हैं, बोल रहे कि निकम्मे हैं और निकम्मेपन के कारण जो कांग्रेस को इसमें फंसाया जा रहा है। कांग्रेस को फंसाया तथ्यों के माध्यम से, तथ्य जिस बात को स्पष्ट कह रहे हैं, जिन बातों के प्रमाण हैं, उसमें मैं क्या कांग्रेस को फंसा लूंगा भाई? वो आपका लेटर नहीं है क्या जिसमें आपने जारी किया है, इनको जिलों के प्रभारी बनाए हैं? वो आपका लेटर नहीं है क्या जिसमें एनएसयूआई के अध्यक्ष बनाया था आपने सूरजपुर की घटना करने वाले को? वो आपका पत्र नहीं है क्या जिसमें आपने आपके विधायक नहीं है क्या? बोल दीजिए फिर आप। आपके विधायक ने मंच पर खड़े होकर के जो कुछ कहा, एक बार आप उसका विरोध तो करिए, कहिए तो कि कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है। कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि बलौदा बाजार की तरह तोड़फोड़ मचाना है और आप शांत हैं। कहिए एक बार कि हम कांग्रेस का इससे कोई लेन देन नहीं है। एक बार इतना तो कहिए आप, इतनी तो कट सी होनी चाहिए। तो लेकिन एक पूर्व सीएम के द्वारा ऐसे शब्दों का चयन आपके ऊपर, अपने अपने संस्कार हैं भाई, उसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उनका सम्मान तब भी करता था, अब भी करता हूं। मनभेद नहीं है, मतभेद होना हो कोई विषय नहीं है, परंतु इन विषयों पर, चाहे वो नक्सलिज्म के विषय हो, चाहे छत्तीसगढ़ की यही स्थिति हो, चाहे कांग्रेस ने जो कर रखा है अभी तक, इस पर मैं घोर विरोध उनका करता हूं। और जिस तरीके से वो पीछे से समर्थन करते हैं, बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति करते हैं, इन सारी बातों का मैं विरोध करता हूं।